हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज का कॉमिक विशेषांक मृत्युजीवी का चौथा और अंतिम भाग। अब ना तो तू अपने दिमाग से कुछ सोच समझ सकता है, ना ही अपनी मर्जी से हाथ पैर हिला सकता है। अब तू वही करेगा जैसा मैं तुझे आदेश दूंगी। मृत्युजीवी सेना को मेरे सामने सिर झुकाने को आदेश दो। हा 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 हा। सदियों की तपस्या आज सफल हो गई। आज इस संसार पर, इस पूरी सृष्टि पर होगा मेरा राज। मत भूल मृचिका, इस सृष्टि पर राज सिर्फ तू नहीं, हम दोनों करेंगे। सही कहा मेरे वफादार कर्नल उर्फ यक्ष राक्षस गरल गंट। सदियों पहले मैंने जो योजना बनाई थी वो अब जाकर क्रियान्वित हुई है। मैंने सोची समझी योजना अनुसार मांत्रिक सर्पणी मृतकाक्षी से दुराचार कर ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिससे उसे मृत पुत्र की प्राप्ति हो और कालजयी से आशीर्वाद मिले। पर मृतकाक्षी ही क्यों? सदियों से नाग शक्तियां दो जातियों में विभाजित है, तांत्रिक सर्प और मांत्रिक सर्प। तांत्रिक सर्पों का आराध्य देव मैं हूं, उसी तरह मांत्रिक सर्प कालजयी की आराधना करते हैं। मांत्रिक सर्प सदा से ही मूर्ख रहे हैं, मानवों के साथ मिलजुल कर रहने और उनकी रक्षा करने को अपना धर्म मानते आए हैं। पर तांत्रिक सर्प जाति अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने में विश्वास रखती है। तांत्रिक सर्प समस्त सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं और सृष्टि पर राज करने का अधिकार उनका है, मानवों का नहीं। तांत्रिक सर्पों के एक छत्र राज के लिए एक ऐसा प्राणी तैयार करने की आवश्यकता थी जो सृष्टि के समस्त जीवित प्राणियों को अपना गुलाम बना सके। ऐसा प्राणी मेरे किसी मांत्रिक सर्पणी से संयोग करने से ही हो सकता था, परंतु उस शिशु की शक्ति में एक अंश कालजयी का भी चाहिए था। बस इसी योजना के तहत बोकराक्ष का जन्म हुआ, परंतु मृतकाक्षी ने उसे मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए तैयार किया था। साथ ही बोकराक्ष की शक्तियां अनियंत्रित हो रही थी। मुझे कोई चाहिए था जो बोकराक्ष की लगाम कसकर उसका प्रयोग मेरे लिए कर सके। उसी वक्त मेरी भेंट तुमसे हुई और मेरे बोकराक्ष को बोतल में उतारने के कार्य में तुम मेरे साथ हो गई। अपने अभियान में सफल भी हो गई थी मैं। बोकराक्ष को अपने मोहपाश में ऐसा बांधा था मैंने कि मृतकाक्षी की आज्ञा छोड़ मेरे आदेशों का पालन करने लगा था। यह इस मूर्ख ने तो मुझसे गंधर्व विवाह करने के लिए मेरी मांग भी अपने विष से भर दी थी। पर उसी वक्त देवता तिलिस्मा को लेकर वहां पहुंच गए और सारी योजना खटाई में पड़ गई। परंतु फिर भी तूने हार नहीं मानी। बिल्कुल, तिलिस्मा के तिलिस्म ने पूरी सृष्टि से बोकराक्ष का मृत्यु विष खींच लिया, परंतु वो विष नहीं खींच पाया जो बोकराक्ष ने सुहाग की निशानी के रूप में मेरी मांग में भरा था। उस 2 बूंद विष के साथ हम सदियों तक प्रतीक्षा करते रहे। मैंने मिस किलर के रूप में विज्ञान को अपना गुलाम बनाया, परंतु उस सदियों पुराने 2 बूंद विष को इस योग्य नहीं बना सकी कि उससे मानव जाति को संक्रमित करके मृत्यु विष की शक्तियां बढ़ा सकूं। फिर ऋचिका कामत के रूप में मैंने प्रोफेसर राम राजन को मृत्युजीवी प्रोजेक्ट के लिए फंसाया। मृत्यु विष विकसित हो गया। फिर मैंने सबसे पहले कब्र के मुर्दों को संक्रमित किया। उनके जरिए मृत्यु विष फैलता गया और लोग इन्फेक्टेड होते गए। जैसे जैसे विश्व में मृत्यु विष फैलता गया, तिलिस्म कमजोर होता गया और टूट गया। परंतु 1000 मृत्यु जीवियों और करोड़ों इन्फेक्टेड्स के लिए न्यूरो डिसरप्टर बनाना थोड़ा मुश्किल था। इससे अच्छा था कि बोकराक्ष को ही गुलाम बनाया जाए। टेक्नो टीम आ गई है। टेक्नो टीम बोकराक्ष और मृत्यु जीवियों को जेनेटिकली म्यूटेंट कर और घातक हथियार में बदल देगी और तब हम विश्व विजय अभियान शुरू करेंगे। नागराज के बाद तुम तीनों इच्छाधारी सर्पों की नायक हो। त्रिसर्पी, हमें क्या करना है आदेश दो। हम अपने जीते जी इन्हें मानवता का सर्वनाश नहीं करने देंगे। जब तक हमारे शरीर में विष की एक भी बूंद बाकी है हम लड़ेंगे, क्योंकि अगर नागराज जीवित होता तो वो भी वही करता, जंग मौत तक। इच्छाधारी सर्पों आक्रमण। ओह, विजयोल्लास में नागराज के इन मांत्रिक सर्पों की तरफ से तो हमारा ध्यान ही हट गया था। इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इन्हें तो हमारे सेवक ही संभाल लेंगे। बोकराक्ष, मृत्युजीवी सेना के साथ मिलकर कुचल डालो इन सांपों को। 2 महाशक्तियां जिनमें से कोई भी मानव नहीं था आपस में भिड़ चुकी थी और उनके इस महायुद्ध का परिणाम मानव जाति का भविष्य निर्धारित करने वाला था। पर अभी इस युद्ध में कुछ और भी शक्तियां शामिल होने वाली थी। यह आकाश में रोशनी कैसी? यह तो तिलिस्मी द्वार है, यानी आने वाला है त्रिकारलाज तिलिस्म। पर यह क्या? इसके साथ तो प्रोफेसर रामराजन की बेटी गीता है। गरलगंट, मृचिका के साथ गरलगंट है। तिलिस्मा कैद कर लो इन दोनों को अपने तिलिस्म में। मैं इन दोनों को तिल तिल कर तड़पते देखना चाहती हूँ और इनके साथ साथ खत्म कर दो इस अंधी लड़की को, क्योंकि यही बोकराक्ष की माँ
मृतकाक्षी का पुनर्जन्म है। नहीं, माही की बलि मैं नहीं, बाली माही का बाल भी बाका नहीं होने दूंगी मैं। उफ, धरती कांप रही है। ये क्या हो रहा है? लगता है तूफान आने वाला है। तूफान नहीं आ रहा है। इच्छाधारी नागराज, पाषाण सर्पी, अपनी शक्ति मुझ में स्थानांतरित करो। मेरी इच्छा शक्ति मुझे पूरी तरह मृत्युजीवी बनने से रोकी हुई थी। उसी वक्त तक्षिका ने मानसिक संदेश के जरिए मुझे बताया कि इन्फेक्टेड एक दूसरे को नहीं काटते। इसका एक ही मतलब था, जिस तरह जहर जहर को काटता है, मृत्यु विष खुद ही मृत्यु विष की काट है। इसलिए मैंने उसके मुख्य स्रोत बोक्राक्ष को ही काट लिया। अष्टभुजा और सर्वांग से लड़ाई के दौरान मेरा एक सर्प सैनिक इन्फेक्टेड हो गया था, जिसके जरिए इन्फेक्शन मेरे शरीर में आ गया। मेरे शरीर के सूक्ष्म सर्पों ने उस इन्फेक्शन को फैलने से रोका हुआ था, परंतु जैसे ही मेरा आदेश पर सभी इच्छाधारी सर्पों ने मेरा शरीर छोड़ा, इन्फेक्शन फैल गया और मैं भी मृत्युजीवी बन गया। बोक्राक्ष को काटने से मेरे शरीर से उसके विष का प्रभाव तो खत्म हो गया, परंतु उसका विष निष्क्रिय रूप में मेरे शरीर में मौजूद था, जिसके कारण मैं सुप्त अवस्था में चला गया और शायद कभी ना जागता अगर। ओह, यह वार किसने किया? मैं त्रिकालराज तिलिस्मा हूं नागराज। मैंने ही अपनी मानसिक ऊर्जा को मानस रूप में तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। इस तरह हम इन मृत्युजीवियों से पार नहीं पा सकेंगे। क्या तुम इन्हें दोबारा कैद नहीं कर सकते? मेरी शक्तियां भी काफी क्षीण हैं। इतना शक्तिशाली तिलिस्म बना पाना मेरे लिए अभी मुश्किल है। एक रास्ता है, मृत्युजीवी बोक्राक्ष के आदेश के गुलाम हैं और बोक्राक्ष इस वक्त मिसकिलर का गुलाम बना हुआ है। यदि हम मिसकिलर को बोक्राक्ष को आदेश देने से रोक सके तो बात बन सकती है। हमारे पास ही तो फिर उल्टे पड़ रहे हैं मृचिका। मृत्युजीवी सेना हमारे साथ है तो नागराज भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू ही सारे फसाद की जड़ है। मैं तुझे ही खत्म कर देती हूँ। बच्ची को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत गीता। मेजर कत्लकर, मुझे प्रोजेक्ट मृत्युजीवी शुरू होने के समय से ही शक था कि तुम मिसकिलर का आदमी है। मैं जिन टेक्नो वॉरियर्स को दर्ज कर रहा हूं वे खुद को रिफॉर्म कर ले रहे हैं, परंतु हमारे वार जिन टेक्नो वॉरियर्स पर हो रहे हैं वे जड़ हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों? वक्त के साथ साथ मैंने अपनी तिलिस्मी शक्तियों को आधुनिक तकनीक के अनुरूप ढाला है नागराज। यह टेक्नो वॉरियर्स मशीनें मात्र हैं जो मिसकिलर के कमांड फॉलो कर रही हैं। मेरे तिलिस्मी वार उन कमांड्स को इनके ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचने नहीं दे रहे, इसलिए ये निष्क्रिय हुए जा रहे हैं। ओह, मेरे दिमाग में मिसकिलर और गरलगंड से निपटने का आइडिया आ रहा है। सुनो, चंद नागिनों को अपना विश्वतम सम्राज्ञी मानने का सपना नहीं तोड़ने देगी मिसकिलर। तुम दोनों की हड्डियां भी तुम्हारे सपनों के साथ टूटेंगी। बोक्राक्ष, इस पर से न्यूरो डिसरप्टर का असर कैसे हट गया? त्रिकाल राज के तिलिस्म के कारण, जो मेरे कमांड्स को न्यूरो डिसरप्टर के जरिए बोक्राक्ष के दिमाग तक पहुंचने नहीं दे रहा। देव अमृत भी तुझे मेरे हाथों से बचा नहीं सकता कमीनी। यह बाजी मैं भले ही हार गई, परंतु मैं फिर वापस आऊंगी। एक दिन तेरा और कालजयी का काल गरलकंठ ही बनेगा। वो दोनों दगाबाज तो बोक्राक्ष के हाथों से बच निकले, पर तू नहीं बचेगा नागराज। त्रिकाल राज, मैं तैयार हूं नागराज। मेरे सुझाव पर त्रिकाल राज ने बोक्राक्ष के शरीर को तिलिस्म में बदल दिया है, जो कि सृष्टि में मौजूद सारा मृत्यु विष वापस खींचकर उसे विष के जनक यानी बोक्राक्ष के शरीर में कैद कर रहा है। जैसे जैसे मृत्यु विष मृत्युजीवी के शरीर से निकल रहा है, बोक्राक्ष के भीतर समा रहा है। मृत्युजीवी निर्जीव होकर गिर रहे हैं, क्योंकि मृत्यु विष ही इन्हें जीवित रखे हुए। इन्फेक्टेड के भीतर का मृत्यु विष भी बोक्राक्ष में समा रहा है। इन्फेक्टेड हुए लोग सामान्य हो रहे हैं, पर इसका क्या फायदा क्या है? बोक्राक्ष फिर अपने विष का प्रयोग कर मृत्युजीवियों को जीवित कर लेगा। अब तो चाहकर भी कभी इस विष को किसी भी रूप में अपने तिलिस्म में बन चुके शरीर से बाहर नहीं निकाल पाएगा। इसका शरीर तो विकराल होता जा रहा है। इस तिलिस्म की बस यही एक खामी है। जैसे ही सारा मृत्यु विष बोक्राक्ष के शरीर में समा जाएगा, बोक्राक्ष की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। मैं इसे रोकता हूं त्रिकाल राज। तुम हमारी योजना के अंतिम चरण पर काम शुरू करो। मुझे तिलिस्म तंत्र की मदद से एक आयाम द्वार खोलना है, पर एक तो मेरी शक्तियां वैसे ही क्षीण थीं, दूसरे तुरंत ही तिलिस्म निर्माण करने के कारण मेरी शक्तियां आयाम द्वार नहीं खोल पा रही। मैं अपनी तंत्र शक्ति तुमसे सम्मिलित करती हूँ। मैं अपने विष को प्रयोग नहीं कर पा रहा, परंतु तेरी छाती चीर कर तेरा कलेजा बाहर निकालने के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। तो पहले तेरी फड़कती भुजाओं का इलाज कर देता हूं। फचाक! तो उखाड़ते थक जाएगा, परंतु मेरी भुजाएं खत्म ना होंगी। आयान द्वार काफी बड़ा खुल गया है। मृत्यु विष निकल जाने पर भी ये अनश्वर है। इन्हें आयान द्वार के पार भेजना जरूरी है। नागराज,
बोक्राक्ष को भी आयन द्वार के भीतर फेंको। मेरे असीमित बल के सामने तू नहीं टिक पाएगा नागराज। पाप कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो बोक्राक्ष, पुण्य के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। नहीं, मैं अपना प्रतिशोध लेने फिर वापस आऊंगा सपोले। अब निर्जन आयाम में अपने निष्क्रिय पड़े मृत्यु जीवे का विधाता बनना बोक्राक्ष। मुबारक हो नागराज, मृत्यु विष खिंच जाने से अन्य संक्रमित नागरिक भी अब ठीक हो जाएंगे। बधाई के वास्तविक पात्र आप हैं त्रिकारलाज। नागराज भैया, नहीं माही, मैं आपसे कट्टी हूं, आप गंदे हो, आप मुझे छोड़कर चले गए थे, तेरी वजह से तो वापस आ पाया हूं। मेरी मेरी नन्ही परी। मेजर कत्लकर, तुम मानवता के सच्चे सिपाहियों को सलाम करता है। हम आपको और आपकी फोर्स के जज्बे को सलाम करते हैं मेजर। हमने एक युद्धबंदी भी पकड़ा है। यह कौन है? मैं बताता हूँ। यह है प्रोफेसर रामराजन की बेटी गीता रामराजन, जो कि बोक्राक्ष की मृतकाक्ष का पुनर्जन्म है। व्हाट? तो तू पहचान गया मुझे कमीने? पहले नहीं पहचान पाया था, परंतु जब तू मेरे साथ यहाँ पहुंची तो तूने गरलगण को देखते ही पहचान लिया, जबकि गीता रामराजन ने कभी भी गरलगण को नहीं देखा था। तेरे चेहरे पर गरलगण के लिए अपार घृणा ने तेरे मृतकाक्षी होने की चुगली कर दी। हाँ, मैं ही मृतकाक्षी हूँ। शुरू में मुझे भी इस बात का आभास नहीं था। लैब में हुए विस्फोट में किसी तरह जान बचाने के बाद मैं अंडरग्राउंड हो गई और मृत्यु विष के बारे में रिसर्च करने लगी। उसी दौरान मैंने तेरे यानी पुरातत्वविदा प्रोफेसर कालराज द्वारा प्राचीन सभ्यता पर लिखे लेख पढ़े, जिनमें उस विष का जिक्र था जो मुर्दों को जीवित कर देता है। मैं तेरा पता ढूंढते हुए तेरे पास पहुंची और तुझे अपने विश्वास में लिया कि तू मृत्यु विष की सही कहानी मुझे सुनाए। जैसे जैसे तू मुझे बोक्राक्ष की कहानी सुनाता चला गया, मुझे मेरा पिछला जन्म याद आता चला गया। तूने इस बच्ची माही को मारने की कोशिश क्यों की? क्योंकि यह डॉक्टर थॉमस की बेटी है। थॉमस मृत्यु विष को विकसित करके उसकी काट बनाने की कोशिश कर रहा था, परंतु यह एंटीडोट किसी जीवित शरीर में ही विकसित हो सकता था, वो भी तब जब वह सीरम जन्म से ही अपने धारक के शरीर में हो। थॉमस ने सीरम अपनी ही गर्भवती बीवी मारिया के गर्भ में इंजेक्ट कर दिया। माही सीरम के कारण ही नेत्रहीन पैदा हुई। ओह, इसी कारण माही मृत्यु विषधारी किसी भी प्राणी को महसूस कर लेती थी, भले ही वो हमें दिखाई ना दे रहा हो। बोक्राक्ष को काटने के बाद मैं सुप्त अवस्था में चला गया था। जब माही मुझे गोद में लेकर रो रही थी तो आंसुओं के रूप में इसके शरीर में बहता सीरम मेरे मुंह में चला गया, जिसने मेरे शरीर में मौजूद मृत्यु विष को पूर्णतः खत्म कर दिया और मैं दोबारा जागृत हो सका। मैं इस लड़की को मार देना चाहती थी ताकि बोक्राक्ष को मृत्यु विष को किसी प्रकार का कोई खतरा ना रह जाए, परंतु यह कमीना मेजर मेरी राह का रोड़ा बन गया। जब से यह यहाँ आई थी, इसका पूरा ध्यान बच्ची को मारने पर ही केंद्रित था। तभी मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और मैंने उसे बंदी बना लिया। तुम लोगों ने एक बार फिर मेरे पुत्र को मुझसे दूर कर दिया, परंतु कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मृतकाक्षी का विधाता को दिया हुआ श्राप क्रियान्वित कर मैं इस सृष्टि का सर्वनाश कर दूंगी। जरूर कर देना, पर उससे पहले एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर तो देखो। मैंने अपने संबंध से गीता की स्मृति से मृतकाक्षी की पूरी तरह मिटा दिया है। जब वह जागेगी तब सामान्य गीता रामराजन वाले रूप में आ जाएगी। सारी समस्याएं सुलझ गई, बस एक समस्या बाकी है। तेरा दायित्व किसे सौंपूं मैं? मुझे आपके साथ ही रहना नागराज भैया। तुझे अपने साथ रखकर मैं तेरी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। इसका एक उपाय तो मैं सुझा सकता हूं नागराज। प्रोफेसर कालराज के रूप में मेरा जीवन बिल्कुल नीरस है। यदि माही चाहे तो उसे एक बेटी के प्यार से गुलजार कर सकती है। मुझे पूरा यकीन है प्रोफेसर कि आपसे बेहतर पिता माही को नहीं मिल सकता। मैं भी एक अच्छा पिता बनने का पूरा प्रयास करूंगा। बाय नागराज भैया। सभी सिविलियंस हमारे कमांडोज का सहयोग करें। हम आप सबको सुरक्षित आपके घरों तक पहुंचाएंगे। बाय बाय हनी चाइल्ड। पर नागराज, अभी भी काफी सवाल हमारे दिमाग में घुमा रहे हैं। सबका जवाब दूंगा, पर इत्मीनान से। कैंडल लाइट डिनर के साथ? कम से कम दुनिया को बचाने के लिए इतना तो होना ही चाहिए। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स आदम में। तब तक के लिए धन्यवाद।